मिनट के अंदर जस्टिन ट्रूडो के चुन्नू मुन्नू को गृह मंत्रालय से निकाला गया और कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है बेटा, निकल जाओ भारत से, निकल जाओ। और मुंह बनाता हुआ निकला, लेकिन अब फिर गोटियां बैठाने के लिए तैयार है जस्टिन ट्रूडो कि बस कैसे भी करके मोदी जी मान जाए। पाकिस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है। बस ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इंशाल्लाह, मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। मदारिस के सारे बच्चों को निकालकर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी, लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। क्या सी उनकी देखे जरा, कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को, अपने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। वो उन लोगों की अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। अगर ये वाकई जिस तरह उन लोगों ने कहा है, अगर इस तरह हो तो ये अच्छी सोच है। और अगर कोई बंदा बाहर से कहता है मुसलमान गलत हैं, तो वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। हम लोगों का किरदार बहुत गलत हो चुका है। उनको इनविटेशन चाहिए। वो ऑटो पे बैठने वाला 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और पुलिस को कहने वाला कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर कटाक्ष करने लगा कि भारत का प्रधानमंत्री तो मुझे सुरक्षा ही नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का बेटा मामूली सा शर्ट पहन करके घूमता है और हमें भी लगा कि भाई बाप मामूली सा है तो बेटा भी मामूली सा है, पर उस मामूली से शर्ट के पीछे बहुत बड़ा उसका बेटा स्कैम बाज 2 ट्रेडमिल से महीने में 20 लाख से ऊपर रुपया कमाता था। अब आप भी शॉक हो गए कि 2 ट्रेडमिल से 20 लाख रुपए ऊपर कैसे कमाया जा सकता है। अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है, अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। ये 59 आवर्स पहले ये बातचीत हुई है। आज दिल्ली के लोग, तुमको पता है, पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं आपस में। वही ऑटो वाला जो अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा भक्त था, वही गली कूचे वाले लोग जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े भक्त थे, आज मिठाइयां बांट रहे हैं, आज एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं कि भैया दिल्ली का सबसे बड़ा चोर जेल। 50 शादियां होती है, वहाँ पे 1000 से ज्यादा शादी होती है। यहाँ पे लोगों की शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे शादी नहीं हो रही है लोगों की। तारिक जमील के बयान लगाने पड़ते हैं जी, शादी कराओ बच्चों की, है यार बात। अच्छा, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो वहाँ से शादी करोगे? वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ से प्यारी प्यारी लड़कियों से शादी करके इधर लाएंगे, दुश्मनी निकालेंगे, उनसे गुस्सा निकालेंगे। ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते। नहीं 10-12 बच्चे पैदा करेंगे तो गुस्सा निकलेगा। इतना गुस्सा नहीं ना कि गोली मार देनी है, गोली नहीं मारनी है हमने। कहूँगा कि इंडिया की आवाम परेशान ना हो, ठीक है? क्यों परेशान हो? जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ठीक है? वहाँ की गरीब आवाम वो भी ठीक हो जाएगी, तो जो इधर तो वैसे भी ठीक हो रही है, उनके कारोबारी लेन देन बेहतर है। फिर भी वहाँ बेहतर नहीं है, हम तो फिर भी 2 टाइम खाते हैं। नहीं उधर बड़ी अच्छी तरक्की हो रही है। हाँ। ये जितनी जवान आदमी है, इसकी शादी हो जाए, गुनाह कम होगा। जब तक ये महंगाई होगी, इनकी शादी नहीं होंगी, गुनाह ज्यादा होगा तो नुकसान ज्यादा। पाकिस्तान की यूथ कारोबार छोड़ो, शादियों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बिजली का बिल 8000 रुपया, गैस का बिल 6000 रुपया, मकान का किराया 12000 रुपया। तो ये डेली 1000 रुपया, तो 30,000 तो इन्हीं में पूरा हो गया, खाने पीने। बस क्या करे, डिकेटी करे, क्या करे। मेरे नैनक शरीयत के मुताबिक है, जिनका नैनक शरीयत के खिलाफ होते हैं उनको नहीं मिल रहा। आप शरीयत के मुताबिक है, दाढ़ी वाले हैं। बिल्कुल। ये क्या है, ये दुम्बा बांधा हुआ है, दाढ़ी है ये क्या है? इंडिया के साथ हमारी क्या दुश्मनी है? अफगानिस्तान के साथ ये दुश्मनी करे तो जलील अवाम हो रहा है, ठीक है? कभी उधर की आर्मी मारी, कभी इधर के तालिबान वो आर्मी, तो ये इसमें हमारे अवाम में नुकसान है। तो हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर बनाए, इंडिया के साथ बनाए कि अवाम को फायदा हो। हाँ, वो अवाम तो जलील ना हो ना। कह रहे कि बॉर्डर खोलो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। मैम, बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, ये है कि कम होगा। इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा है। मोइजू, उनकी पार्टी के सारे लोगों ने भी अपने पार्लियामेंट में बैठ करके ये बात कहा कि उन्हें मोइजू को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद 30 जनवरी को फॉरगिवनेस का एक गैजेट रखा गया
गया मालदीव्स के पार्लियामेंट में कि भैया माफी मांगो, ऐसे ही हम बर्बाद हो चुके हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह कटोरा हाथ में लेना पड़े, उससे पहले माफी मांग लो। और उसके बाद फिर मात्र 59 आवर्स पहले मालदीव्स के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, एक बंद कमरे में मीटिंग हुई और कहा गया, अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है, अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। ये 59 आवर्स पहले ये बातचीत हुई है। अब बात आती है कि वो देश जो भारत को अपने स्कूल के बस्ते का रफ कॉपी समझता था, इंपॉर्टेंट डायरी नहीं समझता था, आज वो घुटने पर बैठा है। और मैंने आपसे 2 सेशन पहले भी ये बात कही थी कि भारत आने वाले 10 साल में उस ऊंचाई पर पहुंचेगा कि लोग नाक रगड़ेंगे कि भाई भारत मुझसे खफा मत हो, मुझसे तो बिल्कुल खफा मत हो। तो आज मालदीव्स को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का ऑरा, भारत का प्रेजेंटेशन, भारत की इकोनॉमी, भारत का जीडीपी, भारत का डिफेंस, भारत का मेक इन इंडिया, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करने को तैयार है। पूरी दुनिया बायलैटरल रिलेशन करने के लिए परेशान है। पूरी दुनिया मोदी जी के आंचल को, उनके दामन को छोड़ना नहीं चाह रही है। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ हम और आप क्यों देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हाय हाय, क्या बात करती। तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि हमने इस सारी उम्र बच्चों को यही सिखाने है कि हमने दुश्मन को सिखाना है, दुश्मन हमें सिखा रहा है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता, महंगाई देखो, रमजान देखो, गोश्त 1000 रुपए किलो है, गरीब आदमी। कनाडा आज तक जस्टिन ट्रूडो जवाब नहीं दे पा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। और हम तो बार बार कह रहे हैं, मेरे जेम्स बॉन्ड भी कह रहे हैं, अरे जवाब तो दे दो, अरे जवाब तो दे दो। और कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर जस्टिन ट्रूडो के चुन्नू मुन्नू को गृह मंत्रालय से निकाला गया और कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है बेटा, निकल जाओ भारत से, निकल जाओ। और मुंह बनाता हुआ निकला, लेकिन अब फिर गोटियां बैठाने के लिए तैयार है जस्टिन ट्रूडो कि बस कैसे भी करके मोदी जी मान जाएं, थोड़ी सी रियायत कर दें। तो आज भारत बहुत फक्र महसूस होता है, बहुत फक्र महसूस होता है शोएब, कि कहीं भारत ऐसी जगह पर खड़ा था कि जब मनमोहन सिंह जी जाते थे किसी विदेश यात्रा पर तो वो पीछे खड़े होते थे और सर झुकाकर खड़े होते थे, तो बहुत बुरा लगता था। फिर हम भी कमजोर हो जाते थे, भारत की जनता भी कमजोर हो जाती थी। लेकिन अब जब बॉस खड़ा होता है और जब जाते हैं वो द बॉस बन करके और सबसे प्रिय नेता दुनिया के बन करके जाते हैं हमारे मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, तो हमारा भी कलेजा चौड़ा होता है। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी ख़त्म करें। कहाँ है दहशतगर्द? अगर हम टमाटर या प्याज जो है ना वो दुनिया में कहीं और से मंगवाएंगे तो वो ट्रैवल कॉस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो है ना वो आप ये देख लें कि इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना वो बढ़ गई हुई है। इवन फूड्स में भी, इवन जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनमें भी जो है ना वो इन्फ्लेशन बहुत हद तक बढ़ गई है। तो अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो इन्फ्लेशन को किसी हद तक जो है ना वो हम कैटर कर सकते हैं और उसको जो है ना वो कम लेके आ सकते हैं। मुस्लिम स्टेट है, अब हिंदू की तरह हम वो दे रहे हैं कि हम तरजीह दे रहे हैं एक हिंदू स्टेट को एक सेकुलर स्टेट के साथ और मुस्लिम स्टेट के साथ। क्यों? अगर हम इसी वजह से इस माइंड से आ रहे हैं ना, हम 60 साल हो गए तकरीबन, हम कह रहे जहाद है अफगानिस्तान में, अब फ़लस्तीन में है, हमारे अवाम क्या करें? हमने ये जहाज़ यहाँ किस लिए बने? फ़लस्तीन में जहाद इनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अफगानिस्तान में हमें जहाद नज़र आ रहे हैं। मोदी का बयान सुने, वो खुद कह रहे थे कि जी मैंने नवाज शरीफ को कॉल की है, वो पिंडी में थे और पिंडी से हमने उनको कहा कि जी हम तो आपकी नवासे की शादी पे आ रहे थे। तो वो मतलब किस तरह विदाउट प्रोटोकॉल आ गए और उनको मतलब अपने नवासे की शादी छोड़ के जनाब मोदी जी को मिलने के लिए आ गए। वो तो